student. Now, I will hand over this mic to our Honorable Chief Inspector, Mr. Ayush sir. Welcome him on the stage. मिलते हैं और हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी देखती हैं जो एक अभिभावक से उम्मीद नहीं होती है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक बच्चा होता है वो आमतौर पे ज्यादा अपने स्कूल पे रहता है, या तो अपनी फैमिली के साथ रहता है, या तो अपनी सोसाइटी में रहता है ना। एक बच्चा 3 जगह ही रहता है ज्यादातर, एक स्कूल, एक अपने फैमिली और दूसरा अपना समाज। अब क्या है कि एक देखा जाए तो एक बच्चा औसतन 200 दिन अपने स्कूल आता है, और एक दिन की बात की जाए तो एक बच्चा एक दिन में औसतन 6 घंटे हमारे साथ रहता है। और हम पूरे एक साल में देखें तो 200 into 6 तो लगभग एक वर्ष में 1200 घंटा बच्चा हमारे साथ रहता है। अब पूरे साल में लगभग 8700 घंटे एक साल में होते हैं। अगर आप इसकी 1200 को माइनस कर देंगे 8700 से, तो आप देखेंगे कि बच्चा हमारे स्कूल में 20% रह रहा है और घर पे 80% रह रहा है। अब उसमें भी आप देखेंगे कि स्कूल में 40 से 50 दिन आपका निकल जाता है रिवीजन में, एग्जाम्स में, और 10 से 14 दिन आपका निकल जाता है इसी सेलिब्रेशन में, जैसे आज एनुअल फंक्शन है। तो कुल मिलाकर के अगर अब आप प्रतिशत में कैलकुलेट करेंगे तो आपको शायद 90% और 10% का अनुमान लगेगा। इसके साथ ही एक बच्चा अपने क्लासरूम में एक टीचर के साथ 40 बच्चे होते हैं। हालांकि हमारे स्कूल में फिर भी ये संख्या जो है वो लगभग 25 से 30 है, तो टीचर हर एक बच्चे को अच्छे से देख पाता है, संभाल पाता है। अब एक बच्चे के साथ एक टीचर के साथ कितने बच्चे हुए? 30 बच्चे हुए। तो औसतन आप निकाल लीजिए कि एक बच्चा एक टीचर के साथ कितना रहता है और अपने माता पिता समाज के साथ कितना रहता है। शायद 98 और 2% हो गई हो, शायद 95 और 5% हो गई हो। और ताजुब की बात यह है कि पेरेंट्स इस 2% वाले टीचर से कहते हैं कि हमारे इस बच्चे के जो समय का सिर्फ 2% भाग लो पूरे एक वर्ष का है, वो हमारे साथ बच्चा रहता है। और बहुत ताजुब की बात है कि मुझे बहुत सारे पेरेंट्स से सुनने को मिला कि ये 2% वाले जो टीचर है तुम इसे संस्कार सिखा करके दो, तुम इसके अच्छे नंबर ला करके दो, है ना। हम अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। जब भी कोई गार्जियन यहाँ पे आते हैं, हमारी मीटिंग में होते हैं, तो ये कहते हैं कि सर आप प्रोग्रेस बताइए बच्चों का क्या है। जी बिल्कुल, 2% में जितना समय हो सकता है और जितना बेहतर हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभिभावक का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आज के दौर में आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं। आज का समय ऐसा है कि आज आप देखेंगे हर एक स्कूल में काउंसलर्स हैं, टीचर काउंसलिंग करते हैं बच्चों की। आज से 20 साल पहले जब मैं स्कूल में था तो ऐसा काउंसलिंग नाम का कोई काउंसलर नहीं होता था। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप के साथ उतना समय दे देता था जहां तक उनके माँ बाप उनको अच्छे संस्कार सिखा दे, है ना। ये सभी के साथ है, आप सब मेरे बातों से एग्री करते हैं कि नहीं? लेकिन आप देखेंगे आज के स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं समय नहीं है। मैं अपने इस मंच के माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स से ये छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि दिन का कुछ ना कुछ समय आप अपने बच्चों को जरूर दें। इससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आज आप जितनी भी कला के माध्यम से बच्चों को सिखा ले, आप एक अच्छा मैसेज जब तक नहीं दे सकते जब तक बच्चे आपको ऑब्जर्व नहीं करते हैं। बच्चे इस सेशन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक हमारे पापा होते हैं घर में, उनको मैं आमतौर पे एक एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ। जैसे कुछ अभिभावक हमारे सिगरेट पीना और ये सब पीना पसंद करते हैं। वो बच्चों के सामने कभी पी भी लेते हैं तो उनके मन में गिल्ट जरूर आती है कि हाँ सिगरेट पी लिया। बच्चों को कहते भी हैं कि तुम मत करना, ये बुरी आदत है। होता है कि नहीं? सभी के साथ होता है। या फिर सपोज कीजिए हम झूठ बोल देते हैं बच्चों के सामने, लेकिन बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चा हमारा झूठ ना बोले। तो बच्चा है ना, बच्चा आपको ऑब्जर्व करता है। हम जो इंस्ट्रक्शन है, जो हम अभी नाट्य कला के माध्यम से वो लाभ सिखा ले, लेकिन बच्चा जो देखता है वही सीखता है, खास करके आपकी दुनिया में। अब मैं आपको एक अपने स्कूल के बारे में कुछ चीजें बताता हूँ। जैसे कि आज से 2 साल पहले हमने डे बोर्डिंग फैसिलिटी स्टार्ट की और एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट किया। ये डे बोर्डिंग फैसिलिटी के बारे में बहुत हमारे अभिभावक है वो अच्छे से हाँ, ये जो डे बोर्डिंग हमारी फैसिलिटीज है, इसमें हम कक्षा 1 से लेकर के 5वीं के छात्र को स्कूल के बाद हम यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे रोकते हैं, जिसमें उस किया है कि जो हमारे तेज तरार बच्चे हैं उनके लिए अलग से बैचेज है और जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से बैचेज है।
क्योंकि प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा कक्षा 1 से लेकर के 10 तक की पढ़ाई जिस भी बच्चे की अच्छी हुई वो अपने भविष्य में बहुत अच्छा करता है। ये हम सभी जानते हैं कि कक्षा 1 से लेकर के 10वीं की पढ़ाई कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे फाउंडर और मैनेजर डॉक्टर सीपी सिंह सर है, उनके निर्देशानुसार हमने डे बोर्डिंग की फैसिलिटीज स्टार्ट की, जिसमें वैसे बच्चे जो वो जिनको रिमीडियल क्लासेस की नीड है उनके लिए 2 घंटे रोके हम उनके लिए रिमीडियल क्लासेस की व्यवस्था करवाए। और जो बच्चे अपने क्लास से होते हैं ना थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे, तो उनके लिए अलग से क्लासेस है। हाँ, इसकी जो प्रभाव है हमें तत्काल में नहीं दिख सकता, लेकिन यकीन मानिए लंबे समय में अगर 1-2 साल हो 3 साल हो तो जरूर से बच्चे के ऊपर ये फर्क दिखाई देगा। सेम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हमने एक्स्ट्रा क्लास का आयोजन किया और इसमें हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ। उनके जो बच्चे जो आज से 2 साल पहले यहाँ एडमिशन लिए थे, आप यकीन मानिए हाफ ईयरली के एग्जाम में वो स्कोर कर रहे थे लगभग 40%, 45%। लेकिन अब वही बच्चे, मुझे गर्व के साथ कहने में बहुत खुशी होती है कि वो बच्चे 80% तक गए हैं और वो काफी अच्छा कर रहे हैं एजुकेशन में भी और अलग कार्य में भी। जैसे कि आप आपने अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो जितने भी कलाएं थे बच्चे ने खुद से किया है। हाँ, मैंने उनको गाइडेंस दिया है, हमारे कुछ टीचर्स उनको मिलकर गाइडेंस दिए, लेकिन ये पूरा जो प्रस्तुति है बच्चों ने खुद तैयार किया है। मेरा ये मकसद ये था कि बच्चे खुद से सीखे। जैसे बच्चे ऑब्जर्व करके डायलॉग्स राइटिंग करके सारे खुद से बच्चे किए। जैसे एक मैं कुछ बच्चों का नाम लूंगा, जैसे सिद्धिका, रुकैया और तरन्नुम, इन लोगों ने पूरा मैनेजमेंट देखा है और सब कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बच्चों ने ही करवाया है, इसमें टीचर्स का ज्यादा रोल नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं, जैसे एक्स्ट्रा क्लास के बारे में बात कर रहा था, क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 के बच्चे, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो भी स्कूल है उसमें बहुत सारे मेधावी छात्र हैं जो हर एक चीज में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। हमारे स्कूल में है कुछ ऐसे बच्चे और वो सारे बच्चे पिछले 2 साल में एक्स्ट्रा क्लासेस में आ रहे हैं और इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 6-7 के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 9-10 के मैथ बना लेते हैं, क्लास 9-10 के सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं और वो पिछले 2 सालों से आ रहे हैं। बीच में हुआ था कि एक्स्ट्रा क्लास बंद हो गई थी तो उनके पेरेंट्स आए हमारे पास कंप्लेंट करने के, सर आपने बंद क्यों कर दी, चलाइए। उससे बहुत अच्छा हमें मैसेज मिल रहा था, बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे, तो वो भी अभी अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमारे साथ निकलेश सर है जो कि साइंस डिपार्टमेंट देखते हैं और प्रैक्टिकल हर एक केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो बायो हो, सबका प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से चल रहा है हमारे स्कूल में इस वक्त। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बच्चे को आप समय दें, बच्चे को समय लगता है। जैसे कि एक क्लास 6 में हमारी सैली है, उनकी मदर है बहुत परेशान थी कि सर आईसीएसई बोर्ड स्कूल है, सिलेबस बहुत ज्यादा टफ है, बच्चे नहीं कर पाएंगे, हम अपने बच्चे को कहीं और डाल लो। ऐसे एक अक्षत है, उनकी मदर शायद यहीं पे कहीं मौजूद होगी, है ना, हाँ यहाँ पे है। लेकिन हम लोग उम्मीद बहुत जल्दी कर लेते हैं बच्चों से कि अभी 1 महीने पढ़े और बच्चे इंग्लिश बोलने लगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना, बच्चों को भी समय चाहिए, है ना। चलिए मैं ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा और अभी बहुत सारी कलाएं बाकी, आप लोगों से निवेदन है कि सारी परफॉर्मेंस देख करके जाएं। तो शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कुछ वर्षों में हमने कुछ पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया है जो कि शिक्षा को लेकर के सच में जागरूक है, वो बच्चों के साथ लग करके सच में उनका बच्चा इंप्रूव करते हुए दिखा है पिछले कुछ वर्षों में। तो ऐसे कुछ पेरेंट्स हैं जिनका हम सम्मानित करना चाहेंगे और इस मंच के माध्यम से हम उनको सम्मानित करने वाले हैं। तो एक एक करके हम पेरेंट्स का नाम लेंगे और पेरेंट्स अगर यहाँ पर हो तो कृपया आप मंच पर आने का तकलीफ करें। धन्यवाद।